शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी राष्ट्र संत डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आगम ज्ञाता आगम पुरुष हिमाचल केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संघ रतन उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन में पधारे हुए सभी गुरु भगवंत एवं भगवती स्वरूपा महासाध्वियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं निर्भीक वक्ता श्री संतोष कुमारी जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री डालिमा जी व साध्वी श्री परिधि जी महाराज साहब आदि ठाणा। Tikuto ayahinang kayahinang karini bandami namang swami sakarimi sammanimi kalana mangalam shevyam cheyam pajwa swami mathe vanda Tikuto ayahinam kayahinam karemi bandami namam swami sakaremi sammaremi kalyanam mangalam deyam jeyam vajra swami mathen vanda Tikuto ayahinam kayahinam karemi bandami namam swami sakaremi sammanemi kalyanam mangalam devyam jeyam vajra swami mathe vanda सुख साता जी सबको साता है। यह आगम वाचना विरल गति से चलती रही, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तपस्या इस प्रकार है। साध्वी समता जी महाराज साध्वी सुरेशा जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब का उपवास, महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री समता सुरेशा जी साध्वी परिवार की तरफ से उपवास, शर्मणी सूर्य उत्तर भारतीय प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज की सुशिष्या घोर तपस्विनी डॉक्टर श्री शुभा पिंकी जी महाराज साहब का उपवास, शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्य साध्वी डॉक्टर शैली जी महाराज साहब का उपवास, शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्य साध्वी सुचिता जी महाराज साहब का उपवास, शर्मणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज की सुशिष्य साध्वी श्री शैलजा जी महाराज साहब का उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब का उपवास, तप राधिका साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब का उपवास। हम सभी तपस्वियों को सुख साता पूछते हैं और सभी के तप की बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री से करवत विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी मंगलमय वाणी से हम सबको लाभान्वित करें। पधारे गुरुदेव, पधारे गुरुदेव। सुख साता है गुरु जी? हाँ बेटा। सुख साता है गुरु जी? हाँ जी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो उगन्यायाण नमो लोये सब साहुण ऐसो पंथ नमोकारो सब पाव कणसनो मंगलानंद संदेश परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतो श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य
श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूप महासाधु, श्री स्थान सूत्र की वाचना प्रारंभ है जो अब समाप्ति की ओर। 10वां स्थान सुनाया जा रहा है। कल विद्याधर श्रेणियां, अभियोगी देवों की श्रेणियां, ग्रीवेय विमानों की ऊंचाई, इन सब के संबंध में हम सुना रहे थे। अब तेजोलेशा द्वारा भस्म करने की भिन्न शक्तियां तो 10 प्रकार का बताया है। 10 ही ठाणे ही सह तेयसा भाषं कुज्जा तंजाह के तहा रूपं समणं व महणं व अच्छा सायज्जा तेय अच्छा साये समाने परिपूजी तस तेय निसिरेजा सेतं परितावे सेतं परितावेता तामे सह तेयसा भाषं कुज्जा के तहरुव समणं व महणं व अच्छा सायेजा सेय अच्छा साये समाने देवे परिपूजिये तस् तेय निसिरेजा सेतं परितावे सेतं तमे सह तेयसा भाषं कुज्जा के तहारुव समणं व महणं व अच्छा सायेजा सेय अच्छा साये समाने परिकुबिये देवेय परिकुबिये दुह परिना तस तेय तेय निसिरेजा ते तं परितावेन्ति ते तं परितावेता सह तेयसा भाषं कुज्जा। के तहारुव समणं व महणं व अच्छा सायेजा साये कुबिये तस ते निसिरेजा तथ फोड़ा समुच्छन्ति ते भिज्जन्ति ते फोड़ा भिन्ना समाना तामे सह तेसा भाषं पूज्या के तहारुवं समणं व महणं व अच्छा सायेजा सेय अच्छा साये देवे परिपूजी तस तेय निसिरेजा तथ फोड़ा समुच्छन्ति ते फोड़ा भिज्जन्ति फोड़ा भिन्ना समाना तामेव सह तेजा के तहारुवं समणं व महणं व अच्छा सायेजा सेय अच्छा साये परिकुबिये देवे भीय परिकुबिये ते दुह परिन्ना ते तस तेयं निसिरेजा तथ फोड़ा समुच्छन्ति शेषं तहेव जा भाषं कुज्जा के तहारुवं समणं व महणं व अच्छा सायेजा
सेय अच्चा साये परी कुबिये तस तेय निसिरेजा तथ पोड़ा समुच्चन्ति ते पोड़ा भिजन्ति तथ पुला समुच्चन्ति ते पुला भिजन्ति ते पुला भिन्न समाना तामेव सह तेयसा भासं कुज्जा ए तिन्नी अलावगा भानी अब्बा के कहारुवं समनंगवा महनंगवा अच्छा साय समाने तेय निसिरेजा तेय तथ नो कम्मई नो पकम्मई अंचियं अंचियं करेतु करेता आयाहीनं पयाहीनं करे करेता उद्धं देहासं उपयई उपयिता सेण काओ पड़ी खाए पड़ी नियतई पड़ी नियत इत्ता तामे शरीर का मनु दह माने अणु दह माने सह तेसा भासं कुज्जा जहावा गोसालस मंकले कुत्तस तावते तो तेजोलेशिया के संबंध में मान लो कोई तेजोलेशिया से संपन्न किसी साधु की कोई आशातना करता है और साधु कुपित होकर के उसके ऊपर अपना तेजोलेशिया छोड़ देता है और उससे वो नष्ट हो जाता है। कभी ऐसा भी हो सकता है साधु तो कुछ ना कहे लेकिन उसकी साधना से कोई प्रसन्न देवता साथ रहने वाला और साधु की हुई आशातना से कुपित होकर के उसके ऊपर तेज छोड़ता है जिससे वो नष्ट हो जाता है। तीसरा बताया है किसी ने साधु की आशातना की साधु भी कुपित हुआ और देवता भी कुपित हुआ उन्हों दोनों ने उसके ऊपर अपनी तेजोदशा छोड़ दी जिसके कारण वो नष्ट हो गया। ये तीन बातें पहले। अगली तीन, साधु जब उसकी आशातना की तेजोलेशा लब्धि से संपन्न प्रकुपित होकर के तेजोलेशा छोड़ता है उस तेजोलेशा से उसके शरीर में फोड़े फोड़े पैदा हो जाते और वो फोड़े फूटते हैं और उनके फूटने पर वो जिसके ऊपर छोटी वो नष्ट हो जाती। तो पांचवा जो है साधु की आशातना होने पर देवता कुपित हुआ उसने तेजोलेशा छोड़ दी और ऐसे ही जिस पर छोड़ दिया उसके ऊपर फोड़े जला फोड़े पैदा हुए बड़े बड़े छाले पैदा हो जाते हैं वो फूट जाते हैं और वो नष्ट हो जाता है। छठे विकल्प में दोनों कुपित होते हैं दोनों तेजोलेशा छोड़ते हैं और उसके शरीर में जलाते हैं फोड़े पैदा हो जाते हैं फूट जाते हैं और मर जाता है। ये छह विकल्प हुए। अब तीसरे तीन हैं आशातित होने पर साधु ने कुपित हुआ तेजोलेशा छोड़ी पहले बड़े बड़े फोड़े पैदा हुए वो फूट गए फिर छोटी छोटी फिंसियां पैदा हुई और उनके फूटने पर वो नष्ट हो गए। आठवें में देवता कुपित हुआ उसने तेजोलेशा छोड़ी और उससे उसके शरीर पर पहले फोड़े पैदा हुए
वो फूट गए, फिर छोटी छोटी फिनसियां पैदा हो, उनके फूटने पर वो व्यक्ति नष्ट हो जाता है। नौवें विकल्प में दोनों ही अपना तेज छोड़ते, तेजोलेशा से शरीर में फोड़े फूट जाते हैं, फिर छोटी छोटी फुंसियां पैदा होती हैं, उनके फूटने पर वो नष्ट हो जाते। 10वां विकल्प है तेजोलेशा वाला तेजोलेशा छोड़ता है, जिस पर छोड़नी है वह उसकी परिक्रमा करती है तेजोलेशा। 3 बार परिक्रमा करके जिसने छोड़ दी थी उसी के शरीर में प्रवेश कर जाती और उसको जलाती, उससे वह नष्ट होता। 10वीं में दृष्टांत दिया है जो गौशाले ने भगवान महावीर स्वामी के ऊपर छोड़ी थी, और वो गौशाले का ही विनाश करने वाली बनी। तो इन 10 विकल्पों का इस उत्तर के अंदर बस 10 ही ठाणे ही सह तेसा भाषण पूज्य। 10 कारणों से तेज के साथ भस्म कर देता है। भस्मन शब्द से भाषण बना है। अथो मनोयाम सूत्र से म का लोप स शेष रह गया, म का स में आ गया। लुप्त जर व श शांग दीर्घ उस सूत्र से पूर्व स्वर को दीर्घ करके ऐसे भास बना। नपुंसक लिंग का शब्द, तो इसका भाषण कुछ भस्म करता है। पंजाह जैसे के कई तहारूबं समणंग व महणंग व अच्छा साइज। कई कोई भी व्यक्ति देखा जाए, जिसके कौन व्यक्ति जिसके अत्यंत पाप का उदय, बुद्धि मलिन हो गई और किसी संत के प्रति वो तथारूप कोई श्रमण भी हो सकता है और वो महान भी हो सकता, तो उसकी अच्छा सायजा वह आशातना करता है। अब जब आशातना करता है तो सारे तो ऐसे होते नहीं कि समता के सागर हो, सहन कर ले, लेकिन जो नहीं सहन कर सका, जो उसकी दुर्बलता है साधक की, जो विपरीत वातावरण से प्रभावित हो गया, जहां वो अशातना कर रहा है, अब ये जो तकलीफ आई है अपने पाप कर्म का उदय है, लेकिन शांति से सह ले तो कर्म कट जाएगा। लेकिन शांति नहीं रही, क्रोध आ गया, जैसे उस अग्नि वैषम पायन ने तेज गौशाले पर तेजोलेशा छोड़ दी थी, ऐसे उस साधक ने, श्रमण महान ने उस व्यक्ति के ऊपर से अच्छा साह्य समाने, आशातित होने पर, आशातना दूसरे के द्वारा किए जाने पर परिकुपी परिकुपित होता, गुस्सा आ गया। तस तेयं निस्थिरेजा, और उसने उस आशातना करने वाले व्यक्ति के ऊपर अपनी तेजोलेशा, अपना तेज छोड़ दी। सेतंग परितावे, वह तेज उसको परितप्त करता है, संतप्त। सेहतंग परितावेता, वह उसको परितप्त करके, तामेव से उस व्यक्ति को तेजसा भाषण कुजा, अपने तेज से भस्म कर देता है। कह देते हैं जब पहली बार तेजोलेशा छोड़ते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है।
जैसे हम देखते हैं भगवान महावीर स्वामी के सामने गौशाले ने पहले जिनके ऊपर सर्वानुभूति पर तेजोलेशा छोड़ी थी वो भस्म हो गई। दूसरी बार इतना प्रभाव नहीं रहा, भस्म तो नहीं हुए, लेकिन शरीर आग से जल गया। तो पहला बताया है कि तामेव उस व्यक्ति को तेज के साथ वो भस्म कर देता है। तो ये पहली बात कही। दूसरा, कई ताहारूपम समणंग व महानंग व अच्छा सही, कोई तथा रूप श्रवण महान की आशातना करता है। सेय अच्छा साई समाने देवे परिकुव्य, जब उस श्रवण महान की आशातना की तो साधु तो समता में रहे, उनको गुस्सा नहीं आया। लेकिन उनके सानिध्य में रहने वाला कोई देवता, उसको गुस्सा आ गया। कहते संतों ने कुछ कहा नहीं और ये वैसे कर रहा है, देखता हूं इसको। देवता ने उसके ऊपर अपनी तेजोलेशा छोड़ी, अपना तेज छोड़ा, जिसके कारण तस तेय निस्त्रेजा उसके ऊपर तेज छोड़ता है। सेतंग परितावे, वह उसको एकदम परितप्त करता है। शरीर में जैसे आग फैल जाती, गर्मी। सेतंग तमेव सह तेसा, वह जो छोड़ा गया तेज है उस व्यक्ति को तेज के सपने तेज के साथ भाषण करे कुजा, भस्म कर देता है। पहले में साधु के तेज ने भस्म किया, दूसरे में देवता के तेज ने भस्म किया। अब तीसरा है कई तहा रूपम समणंग व महणंग व अच्छा साहित्य, कोई तथा रूप श्रवण महान उनकी आशातना करता है। से अच्छा साये परिसमाने को भी, वह आशातीत होने पर कुपित होता है। मतलब साधु भी कुपित हो गया और देवय परिकुपित, देवता भी कुपित हो गया। दोहा पड़िन्ना, दोनों ने प्रतिज्ञा की इसको छोड़ेंगे नहीं अब। तस तेयं निसिरेजा, उस व्यक्ति के ऊपर अपना दोनों तेज छोड़ते। तेतंग परितावेति, तेतंग वे दोनों उस व्यक्ति को अपने तेज से संतप्त कर देते हैं। तेतंग परितावे, वे उसको परितप्त करके सह तेसा, तेज के साथ उसको भाषम पूजा भस्म कर देते। ये तीन विकल्प हो गए। और चौथा है कई ताहा रूपम समणंग व महानंग व अच्छा साहिज, कोई तथा महान की आशातना करता है। से अच्छा को वह आशातीत हुआ कुपित होता है। तस तेय निश्रिता, उस व्यक्ति के ऊपर तेज छोड़ते हैं। तथ फोड़ा समुच्छन्ति, और उस व्यक्ति के ऊपर शरीर पर फोड़े पैदा हो जाते, स्फोटक फोड़े। ते फोड़ा भिजंती, वे स्फोटक फोड़े जो है फूटते हैं। ते फोड़ा भिन्ना समाना, जब वे फोड़े फूट जाते हैं। तामिल से तेरसा भाषण कुछ, और उस व्यक्ति को अपने तेज से उसको भस्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। मतलब वो डेथ हो जाती है, उसकी मृत्यु। कई ताहा रूपम समणंगवा महानंगवा अच्छा साइज, कोई आगे पांचवा विकल्प तथा रूप श्रवण महान की आशातना करता है। से अच्छा साई देव परिकुर्य, वह आशातित हुआ देव कुपित होता है। तस तेय निस्तिरेजा, उसके ऊपर तेज छोड़ते। तथ फोड़ा समुच्छन्ति, मतलब पहले में, चौथे में तो साधु कुपित हुआ, पांचवें में देवता, देवे परिकुबिय से देवता कुपित होता है। तस तेय निसृजा, उस असातना आशातना करने वाले के ऊपर तेज छोड़ता है।
तथ फोड़ा समुच्छन्ति, वहां फोड़े पैदा होते हैं। ते फोड़ा भिज्जन्ति, वे वो फोड़े फूट जाते हैं। ते फोड़ा भिन्ना समाना, वे फूटे हुए तम, उस व्यक्ति को तम सह तेसा, तेज से भाषण पूजा, भस्म कर देते हैं। आगे कई तहा रूपम समणवा महानवा अच्छा सायजा, कोई तथा रूप श्रवण महान को उनकी आशातना करता है। से अच्छा साय को भी, वो जिसकी जिनकी आशातना की है वह कुपित हो जाते हैं, और कुपित हुए वो श्रवण महान भी कुपित हुआ, देवे भी या परी को भी है, और उनकी सेवा में पास में रहने वाला देवता भी कुपित हुआ। ते दूहो पड़िना, दोनों ने प्रतिज्ञा की। तेतस तेय निसृजा, वे दोनों उसके ऊपर तेज छोड़ते। तथ फोड़ा समुच्छन्ति, वहां पर फोड़े पैदा हो जाते। जब फोड़े पैदा हुए ते फोड़ा भिजनते, वो फोड़े मतलब शेषं तहेव, जहाँ भाषण कुछ फोड़े फूट जाते। फूटने पर वो व्यक्ति जो है तेज से भस्म हो जाता है। और सातवा है कई ताहा रूपम समणवा महानवा अच्छा साई, जब तथा रूप कोई श्रवण महान की आशातना करता है। से अच्छा साई परिकुल, वह आशातना करने पर वो श्रवण महान कुपित हो गया। कुपित होने के कारण तस तेय निसृजा, उसके ऊपर अपना तेज छोड़ते हैं। तथ फोड़ा समुच्छन्ति, वहां पर फोड़े पैदा हुए। ते फोड़ा भीज जानते, वो फोड़े फूट जाते। फूटने पर तथ पुला समुच्छन्ति, वहां पर पुल, पुल का मतलब छोटी छोटी फिंसियां वो पैदा होती। ते पुला भिजंती, वो फूट जाती। ते पुला भिन्ना समाना, वे छोटी छोटी फिंसियां फूटने पर तामिल सहत ऐसा भाषण पूजा, उस व्यक्ति को तेज से भस्म कर देते, नष्ट कर देते। ये तिन्नी अलाप का भाणी है, जो तीनों अलाप का कहने। सातवां तो ये कहा, पहले तीन में तो भस्म करते हैं, दूसरे तीन में फोड़े पैदा होते हैं, फोड़े पैदा होकर के वो नष्ट होता है। तीसरे तीन में पहले फोड़े पैदा हुए, फिर वो न फोड़े फूटे, फिर छोटी छोटी फिंसियां पैदा, उनके फूटने पर उसका विनाश हुआ, वो नष्ट हुआ। तो तीसरे त्रिक में पहले तो संत ने श्रवण महान ने तेज छोड़ा, और जो आठवां विकल्प है उस समय देवता ने छोड़ा, और उस व्यक्ति पर पहले फोड़े पैदा हुए, वो फूटे, छोटी छोटी फिंसियां पैदा हुई, वो फूटी और वो व्यक्ति नष्ट हो गया। और नौवे में दोनों कुपित होते हैं, श्रवण महान भी और देवता भी तेज छोड़ते हैं, इससे फोड़े पैदा हुए, नष्ट हो गए, छोटी छोटी फिंसियां पैदा हुई, उनके फूटने पर उस व्यक्ति का नाश हो गया। अब दसवां है कई तहारूबम समणवा मानवा अच्छा साय समान, तेयं निस्रेजा, कोई तथा रूप श्रवण महान के आशातना करता है। तेयं निस्रेजा, और आशातना करने के बाद वो अपनी तेजोलेशा छोड़ता है। जहां दसवें में श्रवण महान तेजोलेशा नहीं छोड़ रहा, जो आशातना कर रहा है वो तेजोलेशा की लब्धि से संपन्न होने के कारण वह अपनी तेजोलेशा छोड़ता है। सेय तथ नो कमई, वह वहां पर नो कमई आगे नहीं बढ़ती। नो पकमई, नो प्रक्रम, वह आगे जाकर के नो प्रक्रमते, मतलब विशेष करके आगे नहीं जाती। अंचिय अंचियंग अंचियंग करेती, अंचियंग मतलब पास आती है। उसके पास आता जाता रहता है, आता है वापिस हो जाता है, आता है वापिस हो जाता है, आखिर ऐसा करे था। आया हीनंग पया हीनंग करे,
वह दाहिनी ओर से प्रदक्षिणा करती है। जिस व्यक्ति पर तेज छोड़ा उसके ऊपर आक्रमण नहीं किया, उसकी परिक्रमा करती है। करेता परिक्रमा करके उड्ढंग विहासं उपई, ऊपर आकाश में उछलती। उपैता ऊपर उछल करके सेणं तो पड़ी खाए, पड़ी नियतई, सेणं तो पड़ी है। वह वहां से प्रतिहत हुई, वह शक्ति तेजोलेशा शक्ति है, प्रतिहत हुई, पराजित हुई, वापिस आती है। पड़ी नियतई परति निवर्तते, वापिस आती है। पड़ी नियतईता लौट करके, तामेव शरीरगम अणुदह माने, अणुदह माने जिसने छोड़ा था उसी के शरीर को जलाती हुई। सह तेसा तेज के साथ भाषण कुजा उसको भस्म कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। जहां वह जैसे गोसालग स मंखली पुत्र स तवे ते, जैसे मंखली पुत्र गोशाल का ताप तेज। भगवती सूत्र के 15वें शतक में बड़े विस्तार के साथ ये जो 10वीं तेजोलेशा वाली बात कही है वहां पर कही। तेजोलेशा छोड़ने के 10 कारण। अब 10 आश्चर्य जो अक्षरों के नाम से प्रसिद्ध है। 10 अक्षरगा पणता तन जहा, उव सग गब हरण, इत्थि तिथं अभाविया परिसा, कणहस अवर कंखा, उत्तरणं चंद सूराण, हरिवंश कुलुपत्ति, चमरू पातोय, 800 सिद्धा, असंजयसु पूया, 10 अनंतेन कालेन। ये 8वें तीर्थंकर से होती है, असंजय सूर्य से। 10 अक्षरगा पणता, 10 आश्चर्य कहे, आश्चर्यकारी घटनाएं। तन जहां जैसे कहा जाता है अनहोनी बातें जिनको कहते हैं अनंत काल के बाद होती हैं। कहा जाता है अवसर्पणिया, उत्सर्पणिया 3 प्रकार की होती है। जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट में तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मध्यम में बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन घटिया भी नहीं। जो निकृष्ट है उसको, जैसे 6 संस्थानों में हुंडक संस्थान सबसे घटिया है, तो कहा जाता हुंडा अवसर्पणी, मतलब निकृष्ट अवसर्पणी होने के कारण ये 10 आश्चर्यकारी घटनाएं घटी। प्राय करके घटती नहीं है, लेकिन अनंत काल के बाद ऐसी घटनाएं होने के कारण इनको आश्चर्य के रूप में देखा जाता है। तो तंजहा जैसे के उपसर्ग, उपसर्ग। दूसरा है गभहरण, गर्भहरण। तीसरा है इत्थि तिथं, स्त्री तीरथ। चौथा है अभाविया परिसा, अभाविता परिषद। पांचवा कणह स अवर कंका, वासुदेव श्री कृष्ण जी का धातकी खंड में जो पूर्व का भरत क्षेत्र है वहां अपर कंका नगरी में जाना।
उत्तरण चंद्र सूरण, चंद्र सूर्यों सूर्य देवताओं का उत्तर व्याक्रिय किए बिना अपने मूल शरीर से आना। हरिवंश कुलुपति, हरिवंश की कुल, हरिवंश कुल की उत्पत्ति। चमरू पातो, चमरेंद्र महाराज का स्वधर्म देवलोक में जाकर के उत्पात करना, उपद्रव करना। यह 800 सिद्धा बड़ी अफगाना में 108 आत्माओं का एक समय में सिद्ध होना। असंजयसु पूजा, असंजत पूजा, असंजतों में पूजा। कहते संजतों की तो पूजा होती है, लेकिन असंजतों की, संजतों के समान, संजतों से भी बढ़ करके पूजा। 10वीं अनंतेण काल, ये 10 बातें अनंत काल के बाद ये घटती। तो पहला उपसर्ग कहा जाता है जे 10 आश्चर्यकारी घटना है। 5 का संबंध तो भगवान महावीर या उनके समय से संबंधित है। तो पहला उपसर्ग कहा जाता है तीर्थंकर भय। उपसर्ग तो आते हैं, लेकिन केवल ज्ञान के बाद तीर्थंकर भगवान के उपसर्ग नहीं आता। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के ऊपर गौशाले की तेजोलेशिया का उपसर्ग आया, क्योंकि वहां का इतना सौम्य शांत वातावरण होता है कि किसी के मन में बैर की भावना ही पैदा नहीं होती। लेकिन ये पैदा हुआ, इस घटना को आश्चर्य के रूप में देखा गया। भगवान महावीर स्वामी के धर्म तीर्थ की स्थापना करने के बाद उनके ऊपर ये उपसर्ग आया, गौशाले की तेजोलेशन। ये पहला पहला आश्चर्य है। दूसरा है गर्भहरण। गर्भहरण ये भी सामान्य व्यक्तियों का संभव है, लेकिन एक तीर्थंकर भगवान का होना ये आश्चर्य की बात। वैसे ये घटनाएं अनंत अनंत काल के बाद घटती हैं। तीर्थंकर भगवान वासुदेव चक्रवर्ती एक क्षत्रिय कुल में ही पैदा होते। क्षत्रिय कुल में भी राजवंश कहा जाता है, एक शासक है, एक शासित है। तीर्थंकर भगवान अनंत अनंत पुण्य प्रकृति के मालिक होने के कारण वो शासित प्रजा में आके जन्म नहीं लेते, लेकिन वे शासक, उनके घरों में, उन कुलों में ही उनका जन्म होता है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी 10वें देवलोक से आए। ऋषभदत्त ब्राह्मण, देवानंदा ब्राह्मणी, उनके घर में देवानंदा ब्राह्मणी के घर उनका जन्म हुआ। बाद में सौधर्मेंद्र महाराज की आज्ञा से हर नगमेशी देवता ने भगवान के जीव का, मतलब शरीर सहित, देवानंदा के गर्भ से महारानी त्रिशला के गर्भ में संहरण किया। इस घटना को भी आश्चर्यकारी के घटना के रूप में देखा गया कि ये घटनाएं सामान्य जीवों के साथ हो, लेकिन तीर्थंकर भगवान के साथ भी हो सकती है। कहा जाता है कर्मों की यही तो प्रबलता है। तो ये दूसरा आश्चर्यकारी घटना। तीसरा है स्त्री तीर्थ।
कहते हैं स्त्री तीर्थ, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस आत्मा ने तीर्थंकर बनना है वह आत्मा इतनी अनंत अनंत पुण्य प्रकृति का मालिक होते हैं कि उनको वो पुरुष के रूप में ही जन्म लेते हैं। अनादि काल से ऐसा हुआ, लेकिन बीच बीच में कभी कभी अनंत काल के बाद ऐसी घटना होती है कि ना स्त्री के रूप में उनका जन्म, ये भगवान मल्ली जी का प्रसंग आता है। चौथा है अभाविता परिषद। अभाविता परिषद का मतलब परिषद प्रभावित नहीं हुई, धर्म के संस्कारों से प्रभावित नहीं हुई। तो जहां पर कहा जाता है तीर्थंकर भगवान, उनकी प्रथम देशना में ही धर्म तीर्थ की स्थापना हो जाती है। प्रथम देशना के बाद, प्रथम देशना से जीव बोध पाते हैं, कोई साधु रूप में, कोई साध्वी रूप में, कोई श्रावक रूप में, कोई श्राविका रूप में आ जाते हैं, जिस कारण से पहली देशना के साथ ही धर्म तीर्थ की स्थापना हो जाती है। ये प्राय करके है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी की पहली देशना, उसके पश्चात धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं हुई। दूसरी देशना के बाद धर्म तीर्थ की स्थापना हुई, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय कोई मनुष्य नहीं था जो भगवान के उपदेश से प्रभावित होता। उस समय केवल देवी देवता थे। और उसके बाद पहली, केवल ज्ञान के बाद पहली देशना हुई, और उसके बाद कहा जाता है दिन रात सदमस्तों के लिए है, केवली के लिए नहीं। कहा जाता है वहां से लंबा विहार करके पावापुरी नगर के बाहर आए, वहां पर समोसरण की रचना हुई, और वहां पर दूसरी धर्म देशना हुई, और वहां पर श्री इंद्र भूति गौतम आदि 11 महापंडित अपने शिष्यों के साथ आए हैं। उनको प्रतिबुद्ध हुए और भगवान के चरणों में दीक्षा ली, और उसी समय भगवती आर्य चंदन वाला जी वो भी आई, और उस समय श्रावक श्राविका जिन्हें सुन करके श्रावक श्राविका वृत्ति को धारण किया। तो इस प्रकार दूसरी धर्म देशना के बाद धर्म तीर्थ की स्थापना हुई। तो भगवान महावीर स्वामी की पहली देशना खाली हुई, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस घटना को भी लोक में आश्चर्य के रूप में देखा जाने लगा। तो ये चौथा आश्चर्य। पांचवा है श्री कृष्ण का, वासुदेव श्री कृष्ण का अपर कंका राजधानी में जाना। श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के अंदर ये प्रसंग आता है। जब पांडवों के साथ द्रौपदी की शादी हुई है, नारद जी देखने आए। पांडवों ने, सारे परिवार ने सम्मान किया, लेकिन द्रौपदी ने ये असंजत है, मिथ्या दृष्टि है, ऐसा सोच करके उसने सम्मान नहीं किया। नारद को बड़ा ख्याल हुआ, कहते एक इसके 5 पति इसके बस में है, कितना अभिमान है, मैं इसके अभिमान को तोड़ूंगा। और वहां से चले गए, लवण समुद्र लांग करके पूरब के जो धातकी खंड का क्षेत्र है, वहां भरत क्षेत्र में अपर कंका राजधानी के पद्मनाभ राजा के अंतपुर में पहुंच गए। 1000 रानियों का समूह, राजा देख के बड़ा प्रसन्न हो रहा है। जब नारद जी आए, उनका सम्मान किया और प्रश्न पूछा, नारद जी क्या मेरे जैसा, जैसा मेरा अंतपुर ऐसा किसी और का भी देखा? तो हंस करके कहने लगे, तू तो कुएं का मेंढक है, तेरे को क्या पता है। कहते हैं, जे तेरा अंतपुर द्रौपदी के पैर के अंगूठे का 100वां हिस्सा भी नहीं। कहते द्रौपदी कैसी है? नारद जी ने अच्छी तरह कह देते हैं, इसको मिर्च मसाला लगा करके वर्णन कर दिया। अब उसने तेला करके देवता के सहयोग से द्रौपदी का अपहरण कराया। जब सुबह द्रौपदी का पता चला, कहाँ गई, नहीं मिलती, ढूंढा, कोई पता नहीं चला, तो वासुदेव श्री कृष्ण जी महाराज के पास समाचार भेजा। उनकी बुआ कुंती, पांडवों की माता, और वहां पर वासुदेव जी ने कहा कि चाहे पताल में हो, कहीं पर हूं मैं अपने
अपने हाथों से अपने आप ढूंढ के लाऊं। मात बुआ को विदा किया, नारद जी आए, बातचीत हुई, पूछा ऐसे उसका अपहरण हो कि कहीं पता चला हो? कहते पता नहीं, मैं तो धातकी खंड में गया था, अपर कंका में, द्रौपदी जैसी देखी थी, लेकिन मैंने सोचा जहाँ कैसे हो सकती, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो वासुदेव जी कहने लगता तुम्हारा चक्कर चलाया हो। अब नारद जी चले गए, पांडवों को संदेश दिया कि ऐसे वहां पर है, वहां जाना है, समुद्र के दक्षिण किनारे पर आ जाओ। पहुंच गए अपनी सेना के साथ, वहां पर मिले, वासुदेव तेला किया, लवण समुद्र के अधिष्ठायक देव को याद किया, पूछा क्या करूं? कहते ऐसे ऐसे जाना, हमें रास्ता चाहिए। कहते आपको जाने की क्या जरूरत है, कहो मैं उसको उठा के ले आता हूँ, या अपने पानी से उस नगरी को पानी के बिल्कुल पानी डुबो देता हूँ। कहते ऐसा नहीं करना, मैं स्वयं जाऊं। रास्ता मिला, 5 पांडव, वासुदेव जी अपने रथों के साथ, सारथियों के साथ, अपने शस्त्रों के साथ, सेना को वहीं छोड़ करके पहुंच गए वहां पर। पांडवों से युद्ध हुआ, हार गए, वासुदेव से वो पराजित हो गया। जब युद्ध हो रहा था उस समय वहां के तीर्थंकर भगवान मुनि सुब्रत जी, जहाँ वाले मुनि सुब्रत नहीं, वहां के भाई में तीर्थंकर, उनकी सभा में समूसरण में वहां के कपिल वासुदेव बैठे थे। उनके कानों में जब आवाज पड़ी मेरे जैसा जे धनुष के टंकार, शंख वादन, ये कौन आ गया, क्या दूसरा वासुदेव पैदा हो गया? उनके व्यवसायों को देख करके भगवान मुनि सुब्रत जी ने कहा कि कपिल वासुदेव आपके मन में जो आया? कहते हैं हाँ। कहते ऐसा कभी हुआ नहीं, एक क्षेत्र में दो तीर्थंकर नहीं होते, दो चक्रवर्ती नहीं होते, दो वासुदेव नहीं होते। ये जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र से वासुदेव अपनी बहन द्रौपदी को लेने के लिए आया है, राजा पद्म नाम से अपर कंका में युद्ध हो रहा है, मैं उससे जाके मिलूंगा, मेरे जैसा कीर्ति पुरुष आया है। कहते ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जब वो वापिस जा रहे होंगे आप केवल उसकी पताकाओं को देख सकेंगे। आए, जिस समय समुद्र के किनारे पहुंचे तो देखा बिल्कुल मेरे जैसा ही वो कीर्ति पुरुष जा रहा है। तो कहा जाता है उन्होंने शंख बजाया कि इतनी दूर आए हो, मिल के तो जाओ। तो उन्होंने शंख बजा करके उत्तर दिया हम बहुत दूर आ गए, अब आना संभव नहीं। तो उस आक्रमण से वासुदेव के पराक्रम से किले की दीवारें काफी टूट फूट हो चुकी थी। आकर के जब देखा तो पूछा क्या बात है? कहते ऐसे ऐसे आया था, आपके प्रताप से जीत की। अच्छा, अरे मेरे जैसे का अपमान करके तू ऐसे रह सकता? उसको देश निकाला, दे दिया, बेटे को राज तिलक कर दिया। हाँ, कथानक काफी लंबा है, लेकिन इतना है, वासुदेव जी का अपरकंका नगरी में जाना, ये घटना जो है प्राय करके होती नहीं। इतनी दूर 2 लाख समुद्र योजन कैसे पार किया उन्होंने, इस घटना को आश्चर्य के रूप में देखा जाता है। ये 5वां अक्षेरा। छठा, चंद्र सूर्यावतरण। कहा जाता है कौशाम्बी नगरी, जब भगवान विराजमान थे समूह शरण में, चंद्रमा और सूर्य भव धारणीय शरीर के साथ भगवान के दर्शनों के लिए आए, प्राया करके देवता उत्तर व्याकृति करके आए। टीकाकार तो ये कहते हैं विमानों के साथ आए। आचार्य श्री आत्माराम जी हमारे कहा कि ये संभव नहीं है। कहते हैं इतने विमान, इस प्राकृतिक घटना को कोई रोक नहीं सकता, उनसे संभव नहीं। हाँ, वो मूल व्यक्ति के साथ आए हो, मूल व्यक्ति शरीर का प्रकाश बहुत होता है, तो जिसके कारण से महासाध्वी मृगावती अपने सूर्य अस्त का अनुमान नहीं कर सकी। तो कहा जाता है उनका मूल शरीर से आना, ये क्या है, एक आश्चर्यकारी घटना है। 7वां है हरिवंश कुल उत्पत्ति।
कहा जाता है भरत क्षेत्र से उत्तर की ओर तीसरा क्षेत्र हरिवर्ष हरिवास अकरम भूमि, उसमें दो पल्लोपम की स्थिति वाले जुगलिए रहते हैं। आयु भर में दंपति के एक जोड़ा पैदा होता है, न कम न ज्यादा। आयु समाप्ति के 6 महीने पहले जोड़े को जन्म देते हैं और वो जोड़ा 64 दिन में जो पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हो जाता है। और बच्चों के जन्म के 6 महीने के बाद किसी को छींक आई, किसी को जम्हाई आई, वो जुगली जो है भाव पूर्ण करके देव गति में जाने वाले होते हैं, देवलोक की आयु बांधते हैं। तो कहा जाता है देव वो जुगलिया जो है मर करके देवलोकों में जाता है, लेकिन एक कर्म संयोग ऐसा पूर्व जन्म के बैरी किलविशी देवता के द्वारा एक जोड़े का अपहरण किया और भारत क्षेत्र में उसको छोड़ दिया। और वो जिस जहां छोटा है वहां का राजा काल कर चुका था। तो कहा जाता है देवता ने अपनी शक्ति से उनकी अवगाहना आयु वैसी कर दी। सिद्धांत की दृष्टि से तो ऐसा घटना नहीं है, लेकिन कहा ये हुआ है, ये आश्चर्यकारी घटना है, इसलिए आश्चर्यकारी घटना में दिया है। और वो राजा रानी बने हैं, उनका राज तिलक वहां पर हुआ, क्योंकि देवता ने आकाशवाणी करके जनता को कह दिया था तुम अनाथ हो, तुम्हारे लिए मैंने राजा रानी ला दिए फलाने स्थान पर। उनका राज तिलक किया। तो कहा जाता है ऐसे जुगलियों का राज्य कर्म भूमि में राज्य करना, उनका वंश चलना, ये 7वां छेरा है। कथाकार तो जहां तक कहते हैं कि उस देवता ने उनको मांस का जुगलियों को मांस का आहार करवाया और उस मांसाहार की वृत्ति के कारण से वो मर के नरक में गए। तो कहा जाता है कथाओं की बातें हैं, कहाँ तक सच है ये तो भगवान जानते हैं, क्योंकि हमारे बजाय तो मूल आगम में कोई होती, मूल आगम में तो इतना है कि ऐसा उनका वंश चला। तो ये भी घटना जो है आश्चर्य के रूप में देखी जाती है। साथ में है चमरोत्पात, जिसका भगवती सूत्र के तीसरे शतक में वर्णन आता है। चमरेंद्र महाराज पूर्व जन्म में पूर्ण नाप के तापस थे, बेले बेले तपस्या करते, दानामा प्रव्रज्ञा थी। तो 1 महीने के 12 वर्ष का तप किया, 1 महीने की संलेखना, और वहां से काल करके जो चमरेंद्र महाराज के रूप में पैदा हुए। जब पैदा हुए हैं तो कहा जाता है भवनवतियों का ज्ञान जो है अवधि ज्ञान ऊपर की ओर ज्यादा होता है, वैमानिकों का नीचे की ओर स्वतः ज्यादा होता है। तो ऐसा उसको अवधि ज्ञान से अपने विभाग ज्ञान से उस समय तो अपना ऊपर देखा। तो सो धर्मेंद्र महाराज अपने परिवार के साथ दिव्य रिद्धि का उपभोग करते हुए उनको देखा तो बड़ी ईर्ष्या, अरे जे मेरे सिर पर कौन बैठा। कहने लगे सो धर्मेंद्र महाराज, कहते अच्छा जे चाहे रिद्धि में मेरे से बड़े, लेकिन मैं इनका अपमान करूंगा। कहा जाता है विमानिकों का और इनका असुर कुमारों का जो जाति वैर होता है। तो अब उन्होंने सोचा कैसे जाऊं। तो उस समय भगवान महावीर स्वामी जी ने 12वीं प्रतिमा ली हुई थी, उनको अपने ज्ञान से देखा, अपना शस्त्र आयुधशाला से लेकर के भगवान के चरणों में आए और वंदना की। कहने लगा भगवान मैं आपका शरणा लेकर जा रहा हूँ वहां। भगवान तो मौन में थे और चला गया भयानक 1 लाख योजन का विशाल रूप बना करके, और पहुंचते पहुंचते पहुंच गया। तो कहा जाता है वहां पर उसने बड़ी कर्कश तिखी रुखी अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया। कहाँ पर है चमरेंद्र महाराज, कहाँ पर है वो आत्म रक्षक देव, कहाँ पर वो इतनी गणिकाएं देवियां हैं, ऐसी रानियां अगर महिषियां, मैं उनको उठा करके ले जाऊं। और जिस समय ऐसी भाषा बोली तो धर्मेंद्र महाराज कुपित हो गए, उन्होंने बैठे बैठे उसके ऊपर अपना वज्र फेंक दिया। और जिस समय वज्र हजारों ज्वालाओं को छोड़ता हुआ चमरेंद्र की ओर बढ़ने लगा तो एकदम घबरा गया, ऐसा इसका प्रतिकार तो मेरे पास है नहीं। और वो भागने लगा, सिर नीचे पैर ऊपर, कहते हैं भगवान के चरणों में छोटा सा रूप
धारण करके भगवान के चरणों में बैठ गया। भगवं शरणं भगवं शरणं, भगवान अब आपकी शरण है इससे बचाने की। आपकी थोड़ी देर बाद सो धर्मेंद्र महाराज को ख्याल आया, अरे जी कैसे आ गया। जब अवधि ज्ञान का प्रयोग उपयोग लगाया तो देखा ये तो भगवान का शरण लेके आया और भगवान के चरणों में बैठा है। कहते जे बज्जर जाएगा, भगवान की अशातना होगी, मैं तो मारा गया। उसी समय दिव्य गति से आया है और कहा जाता है बज्जर और भगवान का 4 अंगुल का अंतर रह गया था। और उस समय उसने सो धर्मेंद्र महाराज ने उस बज्जर को पकड़ लिया। थोड़ा शांत होकर के एक और गया है और उसने कहा भगवान इस प्रकार ये हमारे आपका शरणा लेके आया था, मेरे को पता नहीं था। इसने ऐसा मेरी आशातना की, मैंने गुस्से में आकर के इसके बज्जर फेंका। फिर ख्याल आया ये कैसे आया, जब मैंने ज्ञान के द्वारा देखा आपका शरणा लेकर के आया है और आपके चरणों पहुंच गया, मैंने सोचा बज्जर जाएगा, भगवान की अशातना होगी, मैं तो मारा गया। और उस बज्जर को वापिस करने के लिए मैं आया हूँ। भगवान मेरे से गलती होगी, मेरे को माफ करो, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और भगवान से क्षमा याचना करके ईशान कोण में गया, 3 बार पृथ्वी पर पैर पटका है। कहने लगा चमरिंदर, आज तू भगवान महावीर स्वामी की कृपा से बच गया, नहीं तो तेरा कल्याण नहीं था। जा, तेरे को मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया, तेरे को मुक्त किया। अब तेरे को मेरे से कोई भय नहीं है। सो धर्मेंद्र महाराज भगवान को वंदना करके चले गए और चमरेंद्र अपने सिंहासन पर आया, बड़ा उदास बैठा है। समानी देवता ने पूछा महाराज क्या हो गया। कहते भला हो भगवान महावीर स्वामी का, जिनकी कृपा से मैं सुख पूर्वक हूँ। और उसने सारा बताया, मैं ऐसे गया, ऐसे बज्जर फेंका, भगवान की कृपा से बच गया, नहीं तो आज पता नहीं मेरी क्या दशा होती। फिर उसके बाद भगवान के चरणों में आया। भगवान तो उसी 12वीं प्रतिमा में थे और उसने वंदना की, क्षमा याचना की, 32 प्रकार के नाटक दिखा के देवरिद्धि दिखाई और वंदना करके वापिस आ गई। तो कहा जाता है ऐसे भवन पतियों का और उसमें असुर कुमारों का ऐसे जाना जो अनंत अनंत काल के बाद घटना होती है। ये तो उपद्रव करने के लिए गया कोई देवता, भवनपति असुर कुमार जो अपनी रिद्धि दिखाने के लिए चले जाते हैं, हम उनकी रिद्धि देखेंगे और वो हमारी रिद्धि देखेंगे। तो इस दृष्टि से भी यह घटना भी अनंत काल के बाद होती है। आगे 9वां है अष्टोत्तर शत सिद्ध, 108 एक समय में बड़ी अवगाहना में सिद्ध होना। कहा जाता है उत्कृष्ट अवगाहना में एक समय में केवल 2 जीव सिद्ध हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन मध्यम अवगाहना वाले 108 सिद्ध होते हैं, बड़ी अवगाहना वाले नहीं। तो कहा जाता है तीसरे आर्य के लास्ट में जब भगवान ऋषभ देव जी सिद्ध गति को प्राप्त हुए तो उनके साथ 107 जीव और सिद्ध गति को प्राप्त हुए। अब जहां पर प्रश्न उठता है 108 जीव कौन कौन से थे, तो जहां पर केवल धारणाएं है, कितने लोग तो कह देते हैं 100 बेटे भगवान ऋषभ देव के, भगवान स्वयं, और 101 हो गए और 7 उनके पोते कह देते, कुछ कहते हैं। लेकिन अपनी जो धारणा है, जो चांदनी चौक में वहां पर एक श्राविका थी नगीना बाई जी, बहुत शुद्ध श्राविका, उन्होंने आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज के चरणों में आगमों का गहन अध्ययन किया था। तो उन्होंने बताया था 108 ऐसे बनते हैं, 98 बेटे, 8 पोते, 106 हो गए। भगवान ऋषभ और एरावत क्षेत्र के तीर्थंकर भगवान चंद्रानंद जी, ये 108 जीव जो हैं एक समय में सिद्ध गति को, क्योंकि सबकी 500 धनुष की अवगान, 98 बेटे भगवान, 8 पोते, 106 हो गए। भगवान ऋषभ जी और भगवान चंद्रानंद जी। भरत बाहुबली जी को इसलिए नहीं मिलाया जाता क्योंकि उनकी 84 लाख पूर्व की आयु थी। जब 84 लाख पूर्व की आयु है
तो भरत चक्रवर्ती ने 6 लाख चक्रवर्ती के रूप में रहे हैं, क्योंकि जिस समय 77 लाख की आयु थी, 77 लाख की आयु में वो चक्रवर्ती बने हैं। तो 83 लाख तक, वो 6 लाख पूर्व तक क्या है, वो चक्रवर्ती के रूप में रहे हैं। 1 लाख पूर्व वो केवली के रूप में रहे हैं। तो उनका उनकी संगति बैठती नहीं है काल की दृष्टि से। और बाहुबली जी की भी 84 लाख पूर्व की थी, उनकी भी संगति साथ में नहीं बैठती। ये थोड़ा होगा भगवान ऋषभ बाप और बेटे की दोनों की आयु एक समान हो। ब्राह्मी सुंदरी की आयु भी स्थानांक सूत्र में समवायक सूत्र में आता है, 84 लाख पूर्व की आयु थी, तो वो भी साथ में नहीं बैठते। तो कहा जाता है ऐसी धारणा है, जब तक कोई इससे प्रबल कोई और ऐसा प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक ऐसा इसको बदला नहीं जा सकता। तो इस प्रकार एक बड़ी अवगाहना में 500 धनुष की अवगाहना में 108 का सिद्ध होना, इसको भी आश्चर्य के रूप में देखा जाता है, क्योंकि बड़ी अवगाहना में ज्यादा से ज्यादा दो ही क्या होते हैं, सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान ऋषभ जो 108 थे ये घटना आश्चर्य के रूप में ली गई है। आगे 10वां है असंयत पूजा। कहा जाता है 8वें तीर्थंकर के बाद, मतलब 16वें तीर्थंकर तक बीच में अंतराल में तीर्थ का विच्छेद होता रहा है। मतलब कुछ कुछ समय का अंतराल तीर्थ का विच्छेद कैसे होता, क्योंकि जिन्होंने दीक्षा ली थी उनके आगे दीक्षा नहीं हुई। श्रावक श्राविकाएं थे, उनके बच्चों ने धर्म को छोड़ दिया, दुनिया की चकाचौंध से भोगों से प्रभावित होकर के, और जिसके कारण से कोई धर्म को मानने वाला नहीं हुआ। तो जो साधु साध्वी नहीं है, संग नहीं रहा, तो उनकी अनुपस्थिति में जो असंयत थे, उन्होंने गुरु का रूप धारण करके संसार में पूजा पाई। तो ये जो असंयत पूजा है, कहा जाता है जो 10वें आश्चर्य के रूप में दिया गया है। इनके संबंध में कहा है, पहले अक्षेरे का विस्तृत वर्ण भगवती सूत्र के 15वें शतक में है। दूसरे अक्षेरे का पूर्ण विवरण आचारण सूत्र के 24वें अध्ययन, मतलब भावना अध्ययन में है, और कल्प सूत्र की वाचना में है। तीसरे अक्षेरे का विस्तृत वर्ण ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के 8वें अध्ययन में है। स्त्री तीर्थ का चौथे अक्षेरे का वर्ण स्थानांक सूत्र की वृत्ति से बहुत अवगत है। 5वें अक्षेरे का विस्तृत वर्ण ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के 16वें अध्ययन में। छठे अक्षेरे का संक्षेप से इसी सूत्र में मिलता है। 7वें अक्षेरे का वर्णन भी जहाती वृत्ति में है। 8वें अक्षेरे का विस्तृत वर्ण भगवती सूत्र के 3रे शतक में चमरेंद्र महाराज के प्रकरण में है। 2 अक्षरों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत सूत्र में ही उपलब्ध होता है। और विस्तार पूर्वक जानना हो तो प्रवचन सारोद्धार के 138वां द्वार जो है वो पठनीय है। किस तीर्थंकर भगवान के युग में कौन सा आश्चर्य हुआ? प्रथम तीर्थंकर के शासन के समय 108 व्यक्तियों का सिद्ध होने का अछेरा हुआ। 10वें तीर्थंकर भगवान तीर्थंकर शीतलनाथ जी, भगवान शीतलनाथ जी के समय हरिवंश कुल चालू हुआ। मुनि सुब्रत और अरिष्ट नेमी जो 2 तीर्थंकर इसी कुल में उत्पन्न हुए। स्वयं 19 में मल्लीनाथ, भगवान मल्लीनाथ जी स्त्रीलिंग तीर्थ में तीर्थंकर हुए, जय भी एक अछेरा है। 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी के शासन काल में श्री कृष्ण जी का अपरकंका राजधानी में पहुंचे, जय भी एक अछेरा हुआ। आगे उपसर्ग हरण, गर्भ हरण, चमरोत्पात, अभावित परिषद, चंद्र सूर्यावतरण, ये 5 अक्षरे भगवान महावीर स्वामी के समय में हुए। असंयतों की पूजा 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधिनाथ के, 8वें कहा था, 9वें समझना भगवान सुविधिनाथ के शासन काल में के व्यवच्छिन्न होने पर प्रारंभ हुई। तीर्थ के उच्छेद से होने वाली असंयतों की पूजा रूप एक अक्षेरा हुआ है। वास्तव में 9वें तीर्थंकर से लेकर 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ, इनके जो मतलब 9वें तीर्थंकर का शासन जो है अगले तीर्थंकर से पहले विच्छेद हो गया। ऐसे 10वें का, 11वें का, 12वें का, 13वें का, 14वें का, 15वें का
फिर 16वें का आगे दूसरे तीर्थंकर भगवान तक चलते रहे, और इससे पहले भी एक तीर्थ दूसरे तीर्थंकर भगवान तक चलता रहा। अब तो समय इसी में हो गया। बाकी सोमवार को जैसा अवसर होगा, हाँ मंगलवार को, क्योंकि सोमवार का ऐसा है कि अपने गुरु जी का दिन उस दिन हम मनाते हैं, तो इसलिए समय नहीं लगेगा। तो मंगलवार को जैसा अवसर होगा उसमें सारे सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओगझायाण, नमो लोये सौ साहुण, एसो पंच नमो पारो साव पाव पुनासनो, मंगलानंत सुमेसिन परमं हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम हरिहंत मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पुनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम, अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तम, चत्तारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि, चार चरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और चरना नहीं कोय, जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साता।